अपने ओन से करना तो बहुत मुश्किल था, खुद से करने के लिए इसको अरबों डॉलर चाहिए थे। वो समझ आ रही है बात कि हम पहले क्यों नहीं कर सके, अभी क्यों नहीं कर पा रहे, और आगे भी हमें ट्रेड पार्टनर्स की ज़रूरत है, उनके साथ ही मिलकर हम ये चीज़ कर सकते हैं। पेस इसका अभी बड़ा स्लो है, तो ये इस स्लो पेस के साथ जब ये फ़ायदा मिलना शुरू होगा तो उसमें मेजर चंक तो हमारा जो फॉरेन पार्टनर है वो ले जाएगा। फिर इसमें पाकिस्तान को क्या कुछ मिल सकेगा अगले 3 से 4 साल में, 5 साल में कोई गेम चेंज होता है, आप देख रहे हैं। ये दुरुस्त है। देखिए, मैंने बहुत सी चीजें रखी है। एक तो आपको ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल हेल्प और द काइंड ऑफ जिसे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स, द काइंड ऑफ प्रोसेसेस चाहिए जो बारिक गोल्ड या रेकोडेक या और कंपनीज जो इंटरनेशनल हैं वो कर सकती हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो हैं वो हेल्प करेंगी। अब ये तो आपने इंश्योर करना है कि इसका अगर 40 साल का ये माइंड माउथ है और इसमें से निकलना है, तो वो जो 40 साल में जो अब आप आज बेचने जा रहे हैं जिस शराब पर, वो एक फेयर प्राइस हो, और उससे सिर्फ ये ना हो कि एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, बल्कि इसके इलाके में जितने और होल्स हैं, अगर हम सिर्फ अभी इसी की बात कर लें, तो वो भी सारे डेवलप करने में पाकिस्तान के पास वो वेल्थ आए। पर मैंने तो अभी आपको दिया है कि $4 अरब तो सिर्फ यार आपको ट्रेन ट्रैक के लिए चाहिए टू गेट टू गवादर। आप मुझे बताएंगे वो पैसे कहाँ से आएंगे? इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू से कि जी कैसे आप बाहर से इंटरेस्ट ला रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें देख कर ऑब्वियसली हम में वो प्राइस तय करनी है, और एट द बैक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमें फाइनेंशियल हेल्प जो चाहिए है, प्रोसेसेस में हेल्प जो चाहिए है, और कौन सा मुल्क आने को तैयार है आपके पास। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी आई थिंक कंपेटिटिव बिहेवियर है, क्योंकि मिडल ईस्ट भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ये सब आने को तैयार हैं आपके। दे हैव रियलाइज्ड द वर्थ के पाकिस्तान के पास है। तो हम ऐड क्या कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स क्या ले सकते हैं, सो दैट कुछ शेयरिंग बेसिस पर हम आगे चल सकें। बट क्या अच्छा हो कि आप मतलब अपने पैसे जमा कर सकें, पाकिस्तान जो है ज़्यादा ओनरशिप अपने पास रख सके। ऑफ कोर्स $1 बिलियन पर एनम निकलना है रेकोडेक से 2029 ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। इसमें जो सिर्फ बलूचिस्तान की इकोनॉमी है उसमें इसका मतलब है कि $10 अरब जो है वो इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो है इंजेक्ट होगा। $10 अरब। सो the sky is the limit in this, and the benefits to the local communities are immense। और इसी से पीस हार्मनी आएगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। मैं शायद सुन रहा था 7,500 तो आई थिंक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम्स, और जो लॉन्ग टर्म 4,000 के करीब इसमें से जॉब्स निकलेंगी। असल मकसद तो ये भी है ना कि ये एरियाज डेवलप करें। देखिए, जरा अपनी भी गलतियां माने कि 1960-70 के बाद आपने गैस ही नहीं पाकिस्तान में दरियाफ्त की। क्या किया आपने गैस के साथ? उसके बाद मतलब अब आके आप कह रहे हैं जी हम लाइसेंसेस देंगे, हम ये करेंगे। गैस एक्सप्लोर नहीं कर पाए पाकिस्तान में, और यहां खड़े हो गए कि कहाँ 4-5-6 हजार MMCFD गैस थी, आज लोकल 3,000 भी नहीं रह गए MMCFD, और फिर LNG इंपोर्टेड पे डिपेंडेंट हो गए। सो जस्ट थिंक थ्रू कि अपने आप में क्या कर पाए हैं अब इस पूरे सेक्टर के लिए। और आखिर में देखिए, मैं तो बहुत इस चीज़ का कायल हूँ, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि ये सारा इशू जो है गवर्नेंस का है। पर गवर्नेंस तो एक बड़ा वर्ड है, इशू क्या है? इशू तो यह ना कि आपको कॉम्पिटेंट मिनिस्टीरियल लेवल की जैसे कहेंगे कैपेसिटी चाहिए जो पॉलिसीज ऐसी फ्रेम कर सके। 2013 की शायद मिनरल पॉलिसी है, मतलब वो भी आउटडेट हो चुकी है। सो आपको ये करने के लिए केपेबल मिनिस्ट्रीज चाहिए, प्लानिंग कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लोकल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका बहुत बड़ा रोल है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे बनने हैं ताकि हम चैलेंज ना हो, या पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मफाद जो है वो प्रोटेक्टेड रहे जैसे कि आप चाहते हैं। अब मुझे बताइए ना कि कहाँ पे है वो कॉम्पिटेंस टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव आस्क्ड जो करनी है पाकिस्तान में। कैसे आपने पाकिस्तान को, फिर आपने कैसे टैक्सेस को इसमें लेकर चलना है कि नुकसान भी ना हो बट इंसेंटिवाइज्ड भी हो। ये हैं वो सारी चीजें। इन द एंड कॉम्पिटेंस का इशू है ना, पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटेंस टू डिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड नॉट गेट अस इनटू द मेस जो हम रेकोडेक की उस वक्त आ गए थे। आई थिंक दैट इज पाकिस्तान फ्यूचर। ये सारी चीजें हमेशा इन द एंड मैं कहता हूँ गुड HR, वेल पेड HR, प्रोफेशनल HR, फाइनेंस की हो, HR की हो, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की हो,
हाईली बिल्ड करनी पड़ेगी, हाईली बिल्ड करनी पड़ेगी अगर हमने ये सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाना है। वरना तो महीने साल इसी तरह गुजर जाते हैं और हम सब चीज़ें अपने पास रख के डिले करके वो पोटेंशियल ही नहीं हार्नेस कर पाते जो करना चाहिए पाकिस्तान को। इन 25 करोड़ लोगों की ओनरशिप है, ये उनका मुल्क है, ये उनकी अर्थ है, ये उनकी ज़मीन है, ये उनकी जगह है, स्पेशली बलूचिस्तान वालों की। आई थिंक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।